नमस्कार दोस्तों। आज हम एक और नई टेक्निक के साथ आपके साथ आए हैं। इसमें करना ये है कि जब आप सुबह उठें तो सुबह उठकर आपने सबसे पहले तो बेड में लेटे लेटे ही भगवान का नाम लेना है। फिर अपने दोनों हाथों को रब करके अपने आँखों में लगाना है। फिर धरती माता को भी प्रणाम करना है। तो ये एक छोटी सी प्रैक्टिस है आपके अंदर हम्बलनेस लाने की, आपके अंदर करुणा लाने की। फिर उसके बाद आपने अपना रूटीन करना है आगे का। आपने अपना वॉक में जाना है तो वॉक में जाना है। जब आप वॉक में जाओ तो आप अपने अंदर से कुछ चैंटिंग कर सकते हो। ओम की चैंटिंग कर सकते हो या कुछ देर बैठकर आप ओम की चैंटिंग कर सकते हो, या सिंपल ब्रीदिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हो, सांस को अंदर लेना छोड़ना। और फिर आप जब ये सारा कुछ करें तो इसी टाइम के दौरान एक टाइम आपने निकाल लेना है। अब आप मैंने यहाँ पर 2-3 वेरिएशन बता दी। आप चाहे तो घर में ही प्रैक्टिस कर लो, वॉकिंग कर लो, या ओम की चैंटिंग कर लो, या ब्रीदिंग कर लो। अगर आप ऐसा इन सबको करने के बीच में अगर आप टाइम निकाल पाते हैं तो ठीक है। नहीं तो आप बेड में लेटे लेटे ही आप सोचो कि, या लेट के नहीं भी तो आप खाली बेड में बैठ जाओ कि आज मुझे दिन भर क्या करना है। ये आप सोच लो कि आज मुझे दिन में ये करना है, कि मेरे को आज दिन में खुश रहना है, मेरे को आज अपने आप पे वर्क करना है, मेरे को अपनी हेल्थ पे काम करना है, मेरे को आज अपने ये प्रोजेक्ट्स पूरे करने हैं। एक होते हैं फिज़िकल प्रोजेक्ट, आप देखोगे कि ये सांसारिक चीज़ें मेरे को हासिल करनी है। एक होता है हमारी आध्यात्मिक जर्नी, जो कि हमारी इनर पीस की तरफ हमें लेके जाती है, इनर कामनेस की तरफ मुझे हमें लेके जाती है। तो एक होती है उसकी प्रैक्टिस, हमारे माइंड की प्रैक्टिस। एक तो हो गई कि हमारी फिज़िकल जो भी ज़रूरतें हैं, जैसे कि हमारा भोजन है, रहना है, उस चीज़ की प्रैक्टिस। एक होती है हमारी मेंटल प्रैक्टिस, हमारी कामनेस की प्रैक्टिस। तो उसके लिए मुझे सोचना है कि आज मैं 5 मिनट बैठ कर ब्रीदिंग प्रैक्टिस करूँगा या करूँगी। आज मैं 5 मिनट मेडिटेशन के लिए बैठूँगी, एक म्यूज़िक प्ले कर लेना है, उसको सुनूँगी। और आज मैं पूरे दिन पॉजिटिव रहूँगा या पॉजिटिव रहूँगी, ऐसा आपने सोचना है। इस तरीके से आप देखो कि आज मैं दिन भर मैं गुस्सा नहीं करूँगा या करूँगी। इस तरीके से आप सोच सकते हो। आप सुबह सुबह इस तरीके से आप सोच सकते हो अपने बेड में बैठे बैठे ही। ठीक है, फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़े, अपना ब्रेकफास्ट कर लिया। फिर डे टाइम पे आप देखो कि मैं अपने इस ट्रैक में हूँ या नहीं हूँ, कहीं मेरे से कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। आप फिर 2 मिनट का टाइम निकाल कर बैठो, शांत बैठो, आंखें बंद कर लो, या आंखें नहीं भी बंद करनी है तो सिंपल उस चीज़ को सोचो कि क्या मैंने जो सुबह सोचा था क्या वो हो रहा है, या कितना हो रहा है। आपने छोटे से गोल लेने हैं, फिर आपने उसको देखना है, फिर उसको अचीव करना है। फिर इवनिंग के टाइम पे जब आप सोने जाओ या उससे पहले जब भी आपको टाइम मिले, फिर और 2-5 मिनट बैठो और फिर देखो कि आज जो सुबह मैंने टारगेट बनाया था उसमें से मैंने कितना अचीव करा, कितना मेरे को आया, या कहाँ पर मेरे को प्रॉब्लम हुई। तो इसको बोलते हैं सेल्फ एनालिसिस। आप आत्म समीक्षा कर रहे हो अपनी। अब हम लोग दूसरों की समीक्षा तो बहुत करते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया। बट एक टाइम है कि कुछ टाइम अपने लिए निकालो कि अपनी आत्म समीक्षा, कि मेरी ग्रोथ कितनी हो रही है, मेरी मेंटल ग्रोथ कितनी हो रही है, मेरी फिज़िकल ग्रोथ कितनी हो रही है, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ कितनी हो रही है। अब आप देखो कि आप कहाँ पर हो, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आपको फिज़िकल प्रॉब्लम है तो आपको सबसे पहला आपका गोल ये है कि अपनी उस फिज़िकल प्रॉब्लम्स को ठीक करना। किसी का माइंड अनस्टेबल है, किसी का माइंड अगर परेशान है, मन अगर परेशान है, तो उसका गोल है कि अपने मन को सही कर लेना। और किसी का और अपनी स्पिरिचुअल गोल्स में आगे बढ़ना है कि यार मुझे तो और आत्मिक शांति चाहिए, आम और कामनेस चाहिए। उस ईश्वर के साथ, अपने इष्ट देवता के साथ, अपने गुरु के साथ, अपने जिस भी देवी देवता को आप मानते हो उनके साथ मुझे निकटता चाहिए, क्योंकि अंतिम में तो उन्हीं का साथ मेरे साथ रहेगा। तो देखो कि आपको क्या ज़रूरत है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, और उस चीज़ में सेल्फ एनालिसिस करके आप धीरे 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 अपने ऊपर काम करेंगे। अगर आपने ये 1 मंथ तक भी कर लिया तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और आप विद इन 1 वीक के अंदर आप देखोगे कि आपके अंदर कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन होने लग गया है। क्योंकि ध्यान का मतलब होता है सजग हो जाना, अवेयर हो जाना, कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ।
मैं क्या कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों के बारे में जागरूक हो जाना ही ध्यान है। इसलिए आपने बचपन में भी सुना होगा, हमारे टीचर्स बोलते थे, हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि ध्यान से चलो, ध्यान से उठो, ध्यान से बैठो ना, अपनी कमर सीधी करके बैठो। ये सारी चीज़ें क्यों हमें बताई जा रही थी? इसलिए कि आप अवेयर हो जाओ उस चीज़ के लिए, अपने पोस्चर के लिए अवेयर हो जाओ, अपनी सांसों के लिए अवेयर हो जाओ, अपने थिंकिंग प्रोसेस के लिए अवेयर हो जाओ ना। और यहाँ पर चाणक्य ने भी एक बात कही थी, और भी बहुत सारे फिलोसोफर्स ने कही है कि आप अपने विचारों को देखो कि आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि वो आपके कर्म बनेंगे। फिर आप अपने कर्मों को देखो, क्योंकि आपके जो बार बार जो आप हैबिट्स आपकी आ रही हैं, जो आप कंसिस्टेंसी के साथ जो हैबिट आपके अंदर आ रही है, वो आपके संस्कार बन जाएंगे। फिर वो संस्कार आपकी बहुत दृढ़ आदत बन जाएगी, फिर आप उसको छोड़ नहीं पाओगे। तो देखो शुरुआत कहाँ से हुई, एक छोटे से बीज आपके विचार से शुरुआत हुई, और वो विचार कैसे धीरे धीरे आगे बढ़कर आपका संस्कार बन गया। तो कभी भी देर नहीं हुई होती। आप चाहे आप 50 साल के हो चुके हो, 70 साल के हो चुके हो, 30 साल के हो चुके हो, या कोई छोटे बच्चे हो, आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो, कभी भी शुरुआत कर सकते हो। और हमेशा एक होप हमेशा हमेशा हमारे साथ रहती है। तो आपने कोशिश करनी है, और अपने छोटे छोटे गोल बनाने हैं, अपनी प्रैक्टिस करनी है, और धीरे धीरे अपने आप को जब आप देखने लगोगे तो ऑटोमेटिक एक बार जब आप अपने आप से अलाइन होना सीख जाओगे, अपने आप से जुड़ना जब आप सीख जाओगे, अपने इष्ट के साथ जुड़ना सीख जाओगे, तो फिर खुद आपको आनंद आएगा। ये प्रकृति पूरा आपका सहयोग करेगी, आपको उस जगह पहुंचाने के लिए, आपको उस जगह उस तरह के लोगों से मिलाना शुरू कर देगी। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगा कंप्लीटली। तो ये छोटी सी प्रैक्टिसेस हैं, इनको ज़रूर अपनी लाइफ में आप ट्राई करें, और आपको इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, और इनको आप ज़रूर ट्राई करें। नमस्कार।